हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंटफ एंड स्कैनफ की। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि प्रिंटफ एंड स्कैनफ आर प्री डिफाइंड फंक्शंस। इट मीन्स कि इनकी फंक्शनैलिटी हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट करके हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किस हेडर फाइल में दिया हुआ है? studio.h। studio.h हेडर फाइल में इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस। हम खुद से भी फंक्शंस बना सकते हैं और आगे सीखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, मीन्स प्रोग्रामर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये प्रिंटफ है एंड स्कैनफ है। ये दोनों फंक्शन studio.h हेडर फाइल में दिया हुआ है। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? प्रिंटफ को यूज करके हम इंफॉर्मेशंस को कंसोल पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर कुछ भी हमें डेटा डिस्प्ले कराना है यूजर को कंसोल पे, तो हम क्या किसका यूज करेंगे? प्रिंटफ का यूज करेंगे। और ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, प्रिंट अगर करते हो आप तो डेटा बाहर जाता है, आप देख पाते हो। एंड दूसरा चीज स्कैनफ। स्कैनफ से क्या कर सकते हो आप कि कोई भी डेटा अगर हमें रीड करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? स्कैनफ का यूज करेंगे, राइट। अब हम आईडी ओपन कर लेते हैं। तो मैंने कोड ब्लॉक ओपन कर लिया और इसमें इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं, एम्प्टी फाइल, और इसको सेव कर लेता हूं और डेस्कटॉप पे सेव करता हूं। लेट्स से test1.c। और सबसे पहले मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड studio.h। ये हेडर फाइल मैंने इंक्लूड किया। अब अगर ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो प्रिंटफ एंड स्कैनफ नहीं चलेंगे फ्रेंड्स। लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? रिटर्न 0। और यहां पर लिखते हैं प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, जो कि एक स्टैंडर्ड मैसेज होता है पहला प्रोग्राम का। अब इसको हम लोग बिल्ड एंड रन करते हैं। तो आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। लेकिन अगर हम studio.h को इंक्लूड ना करें और फिर कंपाइल करें तो क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एरर आ गया। और इस लाइन में आप पढ़ सकते हो नोट इंक्लूड studio.h और प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो प्रिंटफ फंक्शन है, यहां देखिए वार्निंग आ रहा है कि प्रिंटफ फंक्शन या तो आप इंप्लीमेंट करो, नहीं तो studio.h को इंक्लूड करो। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि प्रिंटफ जो फंक्शन है वो studio.h में पहले से इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो यहां पर हम लोग फिर से लिख देते हैं studio.h और यहां पर एक वेरिएबल लेते हैं int n और उसमें 5 स्टोर करा देते हैं। ठीक है, अब हमें ये अगर डेटा दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? यहां लिखते हैं n इक्वल टू और यहां लिखते हैं %d, n। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये जो लिखा हुआ है n इक्वल टू %d, तो आउटपुट जो आएगा n इक्वल टू %d की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी किससे? n के वैल्यू से। तो n की वैल्यू क्या है? 5। तो आउटपुट क्या आएगा? n इक्वल टू 5। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग आउटपुट दिखा सकते हैं। अब मैं रन करता हूं और आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हो n इक्वल टू 5 आ रहा है, राइट। तो प्रिंटफ किस लिए यूज होता है? इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन टू द कंसोल। कंसोल पे अगर हमें कोई डेटा दिखाना हो तो हम प्रिंटफ का यूज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कैनफ। स्कैनफ लिखते हैं
और यहाँ पर हमें फॉर्मेट देना होता है कि किस फॉर्मेट में हमें डेटा रीड करना है और रीड करने के बाद कहाँ स्टोर करना है। तो यहाँ लिखते हैं %n। %d ये बताता है कि किस फॉर्मेट में डेटा रीड करना है। ये बेसिकली डेसिमल को बता रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ओके, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। वैसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब जो नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं जिसका डिजिट जो होता है 0 to 9। तो ये जो डी लिया गया फ्रॉम दैट डेसिमल वर्ड, ओके। तो यहां पर क्या होगा कि वो डेटा रीड करेगा कंसोल से और कहां स्टोर करेगा, $n, मतलब n के एड्रेस पे। अगर आप $n लगा देते हो किसी भी एंटिटी के आगे तो वो क्या हो जाता है, उसका एड्रेस बता देता है। तो हमें डेटा रीड करके कहां स्टोर करना है, n पे, राइट। अब हमें पता नहीं चलेगा कि डेटा रीड हुआ है कि नहीं, तो हम डिस्प्ले भी करा देते हैं। तो नीचे एक और इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, यहां लिखते हैं printf you entered इक्वल टू %d और यहां पर n पास कर देते हैं, राइट। और ये एक लाइन में रीड करेगा और इसी लाइन में ये प्रिंट कर देगा। तो एक और चीज हम यूज करेंगे, एस्केप सीक्वेंस \n। ये क्या कर देगा, न्यू लाइन पे डेटा को प्रिंट करेगा। अब हम रन करके देखते हैं तो यहां पर अभी कोई मैसेज नहीं आएगा, जस्ट ये डेटा रीड करने के लिए वेट कर रहा है। तो हमने एंटर किया 45, तो क्या कह रहा है, एक लाइन छोड़ के यू एंटर्ड 45, राइट। तो समवट ऐसे हम डेटा रीड कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं।